अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज के मार्केट रैप में फर्स्टली अगर हम मार्केट डील के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पे हमारे पास थ्रू आउट द डे ही मार्केट ने पॉजिटिव साइड के ऊपर परफॉर्म किया। अगेन जो लास्ट सेशन की क्लोजिंग थी उसके ऊपर गैप अप ओपन मिला। अप साइड के ऊपर कोई केस हंड्रेड एट वन टाइम मोर देन 5,000 पॉइंट्स का हाई भी पोस्ट किया। और यहाँ पे जो हाई की वैल्यू थी 170,640 का एरिया था। फिर उसके बाद जो इंट्राडे के अंदर केस हंड्रेड ने करेक्ट किया, जो लो बनाया 168,182 का था। ओपनिंग प्राइस वन जो 69,403 का था, और उसके बाद जो करंट क्लोजिंग आई है 168,519 की आई है। और जो डे ओवर डे बेसिस के ऊपर अगर चेंज की हम बात करें तो 2,885 पॉइंट्स के हंड्रेड ने गेन किए। वॉल्यूम्स के ऊपर देखा जाए तो अगेन कल के सेशन की तरह डे ओवर डे बेसिस के ऊपर हमने आज के सेशन में फर्दर इंक्रीज देखा है। और क्रॉस द बोर्ड हमें एक्टिविटी नजर आई। और यहाँ पे जो आज के दिन के अंदर केस हंड्रेड के वॉल्यूम्स हैं 600 मिलियन के यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड हुए। अगर इसी तरह ही अब हम केस हंड्रेड के अलावा केस सी आल के वॉल्यूम्स को देखें तो यहाँ पे मोर देन 1 बिलियन के वॉल्यूम्स ट्रेड हुए। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो थ्रू आउट द डे हमने केस हंड्रेड की तरह यहाँ पे भी पॉजिटिव साइड के ऊपर परफॉर्म करते देखा। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो थे वो पॉजिटिव साइड के ऊपर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। अब जो कमर्शियल बैंक्स में से एक बैंक अल हबीब था जो स्लाइटली नेगेटिव साइड के ऊपर क्लोज किया है। और इसी तरह ही अगर हम चले जाएं जी यहाँ पे फर्टिलाइजर में, तो फर्टिलाइजर में फातिमा ने अलियास के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अगेन टुवर्ड्स द एंड हमने थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के अंदर क्लोज करते देखा है। तो ओवरऑल अगर हम सम अप करें तो हेल्दी एक्टिविटी थी अपसाइड के ऊपर। हमने आज इंट्राडे करेक्शन भी देखी है। अब आगे प्राइस सेक्शन के ऊपर चल के देखेंगे क्या कैंडलस्टिक पैटर्न प्रिंट हुआ है। उससे पहले अगर यहाँ पे हम जो केस हंड्रेड के ऊपर मूवर्स हैं और जो मार्केट परफॉर्मेंस है उसकी तरफ चल के उसको देखते हैं। मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो लीडर्स हैं, यहाँ पे जो वॉल्यूम लीडर्स हैं, के इलेक्ट्रिक सबसे बड़ा वॉल्यूम जनरेट किया 124 मिलियन का। इस तरह डब्ल्यू के ऊपर 76 मिलियन का। पीओपी के ऊपर 74 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ। ये पीओपी लास्ट कंसेक्टिव 3 सेशन से टॉप वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर हाईलाइट हो रहा है। अगेन ट्रस्ट सिक्योरिटीज है, फिर उसके बाद पेस है, ये न्यू ट्रेंड है। यहाँ पे हमने काफी अर्से के बाद पेस को वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर ट्रेड होते देखा है। 44 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अब यहाँ पे अगर गेनर्स की बात करें तो परसेंटेज वाइज गेनर्स में हिरात टेक्सटाइल है। यहाँ पे काफी बड़ा वॉल्यूम भी ट्रेड हुआ, और यहाँ पे देखा जाए तो परसेंटेज वाइज भी सबसे ज्यादा गेन किया है। उसके बाद साइड बोर्ड के आइटम्स हैं। लूजर्स के ऊपर सारे आपको साइड बोर्ड के आइटम्स मिलेंगे। अगर इसी तरह ही अगर हम अब चलें प्राइस एक्शन के ऊपर, इस हंड्रेड के ऊपर फर्स्टली तो जो हमारा जो कल का मार्केट रैप था उसको थोड़ी सी जो चीजें हमने डिस्कस की थी उसको रिकॉल करते हैं। वी वर एक्सपेक्टिंग कि केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर फर्दर बेहतर परफॉर्म कर सकता है। लेकिन आइडियल प्राइस एक्शन होगा कि केस हंड्रेड को बहुत बड़ा गैप अप ओपन ना करे और एक सस्टेनेबल हमारे पास तगड़ा ग्रीन कैंडल क्लोज करे। अब ओवरऑल डे ओवर डे बेसिस के ऊपर ये देखा जाए तो जैसे हमने देखा ही है प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर मार्केट इंडेक्स रिव्यू के अंदर, तो केस हंड्रेड ने 2,800 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली 2,800 2,885 पॉइंट्स बनते हैं प्रिसाइज गेन किए हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास आज के दिन का कैंडल स्टिक पैटर्न है इस जगह के ऊपर, तो ये इतना बेहतर प्रिंट नहीं हुआ। और इसकी रीजंस क्या है वो हम इंशाल्लाह इसको देखते भी हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने कल जो लेवल्स डिस्कस किए थे उनके ऊपर फिब लेवल्स को डिस्कस किया था। और फिब लेवल्स के ऊपर पहला जो 50% का फिब लेवल था वो 68,000 के पास था। और इसके साथ जो चीज इन्फ्लुएंस करती थी वो 169,300 का हमारे पास एक स्ट्रक्चर का एरिया था, जहाँ पे प्रीवियस जो डिक्लाइन था फेब के अंदर और मार्च के अंदर, लास्ट जो फेब के कुछ सेशन से, तो यहाँ पे हमने एक पॉज देखा था। यहाँ पे एक तगड़ा पुल बैक भी विटनेस हुआ था, तो एक पोटेंशियली हायर लो है, लोअर हाई था, तो इसको केस हंड्रेड आज अप्रोच किया।
यहाँ पे हमने ये एक्सपेक्ट कर किया था कि अगर 169 300 400 के स्टैंडर्ड कल के सेशन में चैलेंज करता है तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए, और यहाँ से ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो देन इट्स लाइकली फर्दर 174,000 इमीडिएट बेसिस के ऊपर ओपन होता नजर आए। अब इंट्राडे में के स्टैंडर्ड ने इस लेवल को ड्रिल किया, 170,640 का हाई पोस्ट किया, लेकिन टुवर्ड्स द एंड हमने डाउन साइड के ऊपर क्लोज करते देखा और सेलिंग प्रेशर है अक्रॉस द बोर्ड, हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी है। अब यहाँ पे जो जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये जो इस जगह से अगर आप देखेंगे तो ये जो सारा डाउन साइड के ऊपर प्राइस एक्शन है, तो यहाँ पे आपको दो कंजेक्टिव ग्रीन बार्स या ग्रीन बुलिश कैंडल्स नहीं मिलती नजर आएंगी। एक से दो सेशन कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे के स्टैंडर्ड ने एक से दो सेशन ग्रीन बार्स अगेन प्रिंट किए, लेकिन सस्टेनेबल जो जैसे दो तीन पैटर्न्स हैं जो कोई अगर बनता नजर आता जी डाउन साइड के ऊपर हमारे पास इवनिंग स्टार्स की वाइस वर्सा मॉर्निंग स्टार्स बनते नजर आते, या फिर दो कंजेक्टिव मारू बोजू बनती, थ्री कंजेक्टिव सेशन ग्रीन कैंडल बनते, थ्री बुलिश कैंडल्स बनती, तो फिर सस्टेनेबल अपसाइड के ऊपर रैली इंडिकेट होती थी। अब यहाँ पे हमारे पास इनडिसाइसिव कैंडल है अपसाइड के ऊपर, वीक भी बन गई है, तो ये थोड़ा सा बुलिश साइड के ऊपर फेड आउट होता नजर आ सकता है। मोमेंटम थोड़ा सा वाचफुल रहना चाहिए, वोलेटाइल सेशन होगा अगेन अपसाइड के ऊपर। अगर कल के स्टैंडर्ड फॉर एनी रीजन परफॉर्म करता भी है तो 169 400 500 को देखना चाहिए कि यहाँ से ऊपर अगर के स्टैंडर्ड सस्टेन कर जाता है तो फिर फर्दर अपसाइड के ऊपर मूव बनेगा, अदरवाइज सेल ऑन स्ट्रेंथ की कल के सेशन के लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब हम वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर नजर डालें तो वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर के इलेक्ट्रिक सबसे बड़े वॉल्यूम लीडर्स बने। के इलेक्ट्रिक के चार्ट को हम देखते हैं, इसी तरह ही पहले हमने कल भी शायद कवर किया था, पेस को देख लेते हैं, ये काफी अरसे के बाद वॉल्यूम लीडर के ऊपर नजर आया। लोड्स को देखेंगे, इसी तरह ही हमारे पास जो कुछ और स्टॉक्स हैं, ये मैपल लीफ हो गया, इसने अल्हम्दुलिल्लाह कल जो हमने इंडिकेट किया था उसी तरह इसने परफॉर्म किया, लेवल्स प्ले हुई रहा। हैशकोल को देख लेंगे टेक्निकल्स के ऊपर, और फिर लास्ट के अंदर लॉट कैम्प को देख लेते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वॉल्यूम लीडर्स के अंदर स्टॉक था के इलेक्ट्रिक। अच्छा, के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो अभी के लिए करंटली चार्ट फॉर्मेशंस हैं, प्रीवियसली इसके ऊपर जो हमारा इंटेक्ट एनालिसिस या ऑलरेडी हुई चार्ट जो हमारे पास प्रपोजिशंस हैं वही हैं। तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो कल के लिए रेजिस्टेंस एरिया है वो 8 रुपए का है। आज भी 7 रुपए 98 पैसे का हाई पोस्ट किया है इसने, तो 8 रुपए और 8 रुपए 30 पैसे इमीडिएट हर्डल एरियाज हैं। इस हर्डल एरिया के पास मेरे ख्याल में सेल हाई की स्ट्रेटजी हो सकती है, या फिर यहाँ से अपसाइड के ऊपर सिक्स स्टॉप लॉस के साथ दोबारा से बुलिश साइड के ऊपर एंट्री को प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है जी वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर भी, तो पेस है, पेस पाकिस्तान लिमिटेड। अच्छा, इस स्टॉक को अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो ये करंट चार्ट फॉर्मेशन हैं, एक मेजर डिक्लाइन के बाद ये एक अपसाइड के ऊपर कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा तगड़ा हाई हाई पोस्ट करता नजर आ रहा है। और ये जो रिसेंट रिट्रेसमेंट है, ये जो अपसाइड के ऊपर हाई है 7 नवंबर को 30.30 रुपए के आसपास, और ये उसके बाद ये स्ट्रेट डिक्लाइन था, कुछ 8 8 साढ़े 8 रुपए का लो बनाया। तो ये जो रिसेंट अपसाइड के ऊपर मूव थी 21 अगस्त 2025 टिल 7 नवंबर 2025, तो इसका जो फिब लेवल है 80%, 88.6%, तो प्रिसाइज जी लेवल इसने आके टेस्ट किया और यहाँ पे साइडवेज हुआ, और उसके बाद अब बाउंस करता नजर आ रहा है। अब इसको कैसे फर्दर ट्रेड करना है, तो इसको कल के सेशन में अगर ये 11 रुपए से ऊपर सस्टेन करता है तो देन इट्स लाइकली कि ये फर्दर अपसाइड के ऊपर मूव करेगा। तो 11 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इमीडिएट बेसिस का जो इनिशियल स्टॉप लॉस है वो 11 रुपए का, 11 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड किया जा सकता है, या एंट्रीज को भी कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट लोड्स लिमिटेड है जी, लोड्स के ऊपर काफी दिनों के बाद वॉल्यूम ट्रेड हुए, और यहाँ पे जो प्रीवियस डिक्लाइन है वो हायर लोज की तरफ अब इंशाल्लाह इंडिकेट करता है। मीडियट बेसिस के ऊपर हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया है प्रीवियस, ये जो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में एक अपसाइड के ऊपर बाउंस मिला था, उसको भी आज अनफॉर्चुनेटली निगेट नहीं कर पाया। वॉल्यूम्स काफी अच्छे ट्रेड हो गए, लेकिन अगर 30 से ऊपर सस्टेन करता है तो वहां पे फिर मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर रिस्क रिवार्ड रेशो की एंट्री होगी, और वो एक ब्रेकआउट की एंट्री हो सकती है इमीडिएट बेसिस के ऊपर 14 14.20 को जाके चैलेंज करता नजर आ सकता है। तो इसको वॉच
लिस्ट में रखना चाहिए। नेक्स्ट हैस्कोल है। अच्छा, हैस्कोल के ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशन है, साइडवेज जो मोमेंटम है उसको हाईलाइट करते हैं, और इसके ऊपर जो प्रीवियसली हमने एनालिसिस किया था, सेंडिंग ट्रेंड लाइन को ड्रा किया था, वो स्टिल इंटैक्ट है। अपसाइड के ऊपर जो मीडिएट हर्डल एरियाज हैं वो भी उसी तरह ही प्ले होते नजर आ रहे हैं। और मीडिएट हर्डल एरिया को अगर आप ड्रा करना चाहते हैं तो सेंडिंग ट्रेंड लाइन को ड्रा करके रखें। इस प्रपोजिशन को जब भी अपसाइड के ऊपर 18 रुपए 30 पैसे आइडियली सस्टेन कर जाता है, तो वहां पे से इसके अंदर एक अपसाइड के ऊपर बाउंस मिलता नजर आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए, उससे पहले वेट करना चाहिए दोबारा। अगर वो 16 रुपए और विद इन 16 रुपीज मिलता है तो वहां पे अट्रैक्टिव बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लास्ट में लॉट कैम है। लॉट कैम के ऊपर जो करंट चार्ट स्ट्रक्चर है उसको अगर हम देखें, तो यहाँ पे अगर हम इसको वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलें तो एक हमारे पास डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन और एक काइंड ऑफ चैनल का ब्रेकआउट बना, और अपसाइड के ऊपर मूव बनी, और जो रीसेंट करेक्शन थी वहां पे ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया वैलिडेशन मिली, और अपसाइड के ऊपर यहाँ पे तगड़ा बाउंस भी हमने विटनेस किया। तो हायर लोज हायर हाइज यहाँ पे इंटेक्ट हैं। भी मेरे ख्याल में मेजर डिप आती है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जो स्विंग का इनिशियल स्टॉप लॉस 22 रुपए का, इस स्टॉप लॉस के साथ डिप के ऊपर बाय किया जा सकता है। अपसाइड के ऊपर होपफुली मौका मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो वेरी मच।